Hello everyone. In this video, I'm going to talk about tenses in English as they play a very important role in grammatical structures. So, what is a tense? A tense is a form of verb that allows you to express time. क्या बताता है ये tense actually tells you about what is happening and in what time it is actually happening. The tense of the verb tells us when an event or something existed or when a person did something. जब कोई काम होता है तो वो ज़माने के हिसाब से होता है, उर्दू में इसको ज़माना कहते हैं. So there are three main types of tenses: present tense, future tense, and the middle one is past tense. प्रेजेंट टेंस इज़ द फर्स्ट वन. इट इज़ द बेसिक टेंस. जो भी काम हम इस वक्त कर रहे हैं और वो द थिंग्स दैट वी डू रेगुलरली आर यूजली रिटन इन present tense. For example, we go to school daily, we take medicine daily. Second tense is the past tense. The things that have been done in the past, जो चीज़ें माजी में हो चुकी हैं, जिनका हमें पता है ये काम हो चुका है, वो past tense होता है. The third tense is the future tense, the things that are going to happen and the things that has not yet happened are written in future tense. So the main types of tenses are present, past, and future, and then there are the subtypes. These are simple, which is also called indefinite tense, then continuous tense, then the perfect, and then the last subtype is perfect continuous tense. नाउ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फर्स्ट वन. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस उन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है जो रेगुलरली हम यूज़ करते हैं और जो अभी अभी अमल हुआ है, कोई एक्शन अभी अभी हुआ है, उसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ किया जाता है. अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पहला सिंपल, देन नेगेटिव एंड देन इंट्रोगेटिव. सिंपल टेंस पॉजिटिव टेंस में सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट, एंड इन दिस ही शी और इट के साथ एस या ई एस का इजाफा होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, शी लुक्स ब्यूटिफुल, यू लुक ब्यूटिफुल. इसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव टेंस, जिसमें सब्जेक्ट के बाद डू नॉट या डज नॉट आता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट. फॉर एग्ज़ाम्पल, यू डू नॉट लुक ब्यूटिफुल और शी के साथ डज आएगा, इसलिए शी डज नॉट लुक ब्यूटिफुल. इंट्रोगेटिव टेंस में डू डज शुरू में आ जाते हैं एट द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस, देन सब्जेक्ट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट. फॉर एग्ज़ाम्पल, डू यू लुक ब्यूटिफुल, does she look beautiful? So these are the structures of positive, negative and interrogative simple, present tense, simple or present indefinite tense. Then the past indefinite tense, कोई भी ऐसा काम जो माजी में हुआ है, that has taken place in the past, उसको एक्सप्लेन करने के लिए past indefinite tense यूज़ किया जाता है. So पॉजिटिव पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट प्लस सेकंड वर्ब और वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. फॉर एग्ज़ाम्पल, यू स्पोक रियली वेल, आई हैड माई ब्रेकफास्ट. अब जो हैड है, इट इज़ द सेकंड फॉर्म ऑफ हैव, सो दैट्स वाई वी हैव रिटन आई हैड द ब्रेकफास्ट. नेगेटिव स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है एंड देन ऑब्जेक्ट. फॉर एग्ज़ाम्पल, यू डिड नॉट स्पीक रियली वेल, आई डिड नॉट हैव माई ब्रेकफास्ट. In the interrogative sentences, we write did at the start of the sentence. शुरू में did लगा देंगे, subject आएगा, verb की first form आएगी and object. For example, did you speak really well? Did I have my breakfast? So this is the structure of positive, negative and interrogative past tense. Then future indefinite tense, जो काम जो फ्यूचर में होना है उसके बारे में future indefinite tense इस्तेमाल किया जाता है. फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में काम फ्यूचर में ही होगा और ख़त्म भी फ्यूचर में ही होगा, ये बात याद रखनी है आपने. नाउ मूव ऑन टू द स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. जस्ट लाइक अदर टेंसेस, इसमें भी पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं. सो इसमें सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विल या शैल होता है, फिर फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट या रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. ही, शी, इट, दे, यू और सिंगुलर प्रोनाउन के साथ विल लगेगा और आई वी के साथ शेल लगेगा. फॉर एग्जाम्पल, ही विल रीड द न्यूज़ पेपर फ्रॉम टमोरो, और अगर मैं उसको कहूँगा आई विल नहीं आएगा, आई शेल आएगा. और नेगेटिव टेंस में सब्जेक्ट के बाद विल, शेल, देन नॉट आएगा, फर्स्ट वर्ब की फॉर्म आएगी एंड देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. और इंट्रोगेटिव में विल और शेल शुरू में आ जाएगा, देन
subject, then first form of the verb and then object. नाउ कॉन्टिन्यूस जो काम हो रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो रहा होता है जिसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में काम इस वक्त हो रहा है, एट द करंट मोमेंट, इट इज हैपनिंग राइट नाउ, एट द करंट हो रहा होता है, इस वक्त मौजूद है, इस वक्त हो रहा है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी, वर्ब फॉर्म के बाद आई एन जी एंड देन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आई एम रीडिंग इट अ न्यूज़ पेपर, यू आर डूइंग इट रॉन्ग। सो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के नेगेटिव टेंस में क्या होता है, आप सब्जेक्ट इज एम आर के बाद नॉट लगाते हैं, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन आई एन जी फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट रीडिंग अ न्यूज़ पेपर, यू आर नॉट डूइंग इट रॉन्ग। इसी के इंट्रोगेटिव में यू टेक is mr at the start of the sentence and then subject plus first form of the verb plus ing. For example, am I reading a newspaper, are you doing it wrong, is he playing tennis? Now past continuous, ऐसा काम वो जो माजी में हो रहा था, the thing or the action that has been taking place in the past, और जो हो रहा था, जो रुका नहीं था, उसके बारे में बात की जाएगी। इसी के भी पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर बताने की कोशिश करूँगा मैं। इसका स्ट्रक्चर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के साथ सेम है, बस इज़ एम आर की जगह आपने वॉज वर लगा देना है, बाकी स्ट्रक्चर वही रहेगा, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी एंड द रेस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज लिसनिंग टू द न्यूज़, यू वर डूइंग इट अगेन, ही वॉज ड्राइविंग अ कार। नेगेटिव स्ट्रक्चर में आपने वॉज वर के बाद नॉट लगा देना, बाकी वही सेम रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज नॉट लिसनिंग टू द न्यूज़, यू वर नॉट डूइंग इट अगेन। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में आप वॉज वर को शुरू में ले जाएंगे, बाकी सेंटेंस वही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, वॉज आई लिसनिंग टू द न्यूज़, वर यू डूइंग इट अगेन। सो ये स्ट्रक्चर आपको पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में मिलेंगे। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस इज जनरली यूज्ड टू रिप्रेजेंट एन एक्शन और event that is happening at a certain point in the future, ऐसा काम जो मुस्तकबिल में हो रहा है, जारी है। Now have a look at its structure. फ्यूचर पॉजिटिव कॉन्टिन्यूस टेंस में आप सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ करते हैं, विल और शैल, उसके बाद बी लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। बाकी कॉन्टिन्यूस टेंसेस कितना, इस पे भी आई एन जी फॉर्म आएगी, ही विल बी परफॉर्मिंग एट द इंटरनेशनल इवेंट इन ऑस्ट्रेलिया। नेगेटिव टेंस में विल और शैल के बाद आपने नॉट लगाना है, उसके बाद बी आएगा और बाकी वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, आई शैल नॉट बी परफॉर्मिंग एट द इंटरनेशनल इवेंट इन ऑस्ट्रेलिया। देन द इंट्रोगेटिव, विल और शैल स्टार्ट में आ जाएगा, बाकी स्ट्रक्चर वही सेम रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, विल दे बी परफॉर्मिंग एट द इंटरनेशनल इवेंट इन ऑस्ट्रेलिया। Next one is the perfect tense. It is the third subtype of tenses. Present perfect tense में कोई ऐसा काम जो अभी recently हुआ है, in the recent past, ताज़ा हुआ है, जिसको आप सोच रहे हैं, उसके बारे में बात की जाती है। The perfect tense is employed in a sentence to represent an action that just happened in the past. उसमें आप बात कर रहे हैं, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जब आप ये काम लिखेंगे तो present perfect tense में लिखेंगे। जस्ट लाइक अदर टेंसेज, इसके भी पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंसेस स्ट्रक्चर। नाउ सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। ही शी इट और सिंगुलर प्रोनाउन के साथ, नाउन के साथ आप हैज़ लगाते हैं, और यू दे वी प्लूरल के साथ आप हैव लगाते हैं। For example, I have finished my work, he has finished his work. Then negative structure, subject has have, then not plus third verb third form plus the rest of the sentences. For example, I have not finished my work. Then interrogative sentences, has have start में आ जाएगा, subject plus verb की third form plus rest of the sentence. For example, has he finished his work, has she finished her work, have they finished their work. Then past perfect tense. The past perfect tense clearly states that one action took place before another action in the past. इसमें एक ऐसे एक्शन के बारे में बात की जाती है जो पास्ट में एक पहले वाले एक्शन से पहले मौजूद हुआ हो, किया गया हो। जैसे उर्दू में कहते हैं कि मैं अकरम के आने से पहले लाहौर पहुंच चुका था। Now the structure of the positive past perfect tense, इसमें सब्जेक्ट प्लस हैड
प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस. फॉर एग्जाम्पल, आई हैड कम्प्लीटेड माई असाइनमेंट बिफोर एवरी वन एल्स इवन स्टार्टेड. सो कहने का मतलब ये, जब लोगों ने शुरू किया मैं उससे पहले ख़त्म कर चुका था. यही परफेक्ट टेंस में होता है, एक इवेंट से पहले कोई इवेंट हो जाए. इसी के नेगेटिव की बात की जाए तो आप सब्जेक्ट के बाद हैड एंड देन नॉट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. इसी के नेगेटिव टेंस की बात की जाए तो आप हैड के बाद उसी सेंटेंस में नॉट लगा देते हैं, बाकी सेंटेंस स्ट्रक्चर सेंटेंस वही रहता है. देन इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर, आप हैड को शुरू में ले आते हैं, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. फॉर एग्जांपल, हैड आई कंप्लीटेड माय असाइनमेंट बिफोर एवरीवन एल्स इवन स्टार्टेड. सो बेसिकली पास्ट परफेक्ट टेंस में दो बार काम हो चुका है, एक काम पहले हुआ और उसके बाद दूसरा हुआ, इसलिए उसमें दो बार इवेंट के मौजूद होने का पता लगता है. फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कोई भी काम हो रहा हो तो उसके इवेंट को ख़त्म होने के लिए जो टाइम यूज़ किया जाता है उसका वहाँ पे मेंशन होता है. द एक्शन रेफर टू इन द फ्यूचर टेंस हैज़ एन एंड डेट और टाइम. इसी के स्ट्रक्चर की बात की जाए पॉजिटिव की, सब्जेक्ट विल और शैल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म एंड देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. फॉर एग्जांपल, आई शैल हैव ड्रेस्ड अप बाय द टाइम यू रीच्ड होम. दे विल हैव ड्रेस्ड अप बाय द टाइम यू रीच होम. देन इंट्रोगेटिव टेंसेस सेंटेंस स्ट्रक्चर जिसमें विल और शैल आप शुरू में ले आते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. फॉर एग्जांपल, विल यू हैव ड्रेस्ड अप बाय द टाइम दे रीच होम. विल दे हैव ड्रेस्ड अप बाय द टाइम यू रीच होम. इस सब में आप विल और शैल यूज़ करें एंड देन यू आर यूजिंग थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. Now, the next subtype is perfect continuous tense. The present perfect continuous tense में कोई भी इवेंट अभी रिसेंट पास्ट में स्टार्ट हुआ है और अभी भी कंटिन्यू कर रहा है. इस प्रोसेस में आप सिंस और फॉर के वर्ड्स यूज़ करते हैं. सिंस हमेशा डेफिनेट टाइम पीरियड के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसका आपको पता हो, मंडे जनवरी 9 o'clock. फॉर उस वक्त यूज़ किया जाता है जब आपके पास डेफिनेट टाइम मौजूद ना हो. जैसे 3 घंटे हैं तो 3 घंटे में कौन सा टाइम पीरियड, दूसरा घंटा, तीसरा घंटा, पहला घंटा. इसमें आप सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव, उसके साथ बीन का वर्ड आएगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन आईएनजी फॉर्म. फॉर एग्जांपल, आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट सिंस ट्यूसडे. सिंस इसलिए है क्योंकि ट्यूसडे एक डेफिनेट पीरियड है. नेगेटिव सेंटेंसेस में आप सब्जेक्ट हैव हैज़, उसके बाद नॉट लगाते हैं, फिर बीन लगाते हैं, बाकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन आईएनजी फॉर्म. फॉर एग्जाम्पल, ही हैज़ नॉट बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर अ वीक. वीक इसलिए कि वीक में 7 दिन होते हैं, इसलिए डेफिनेट पीरियड की नहीं पता, इसलिए आप फॉर का वर्ड यूज़ कर रहे हैं. देन इंट्रोगेटिव. इंट्रोगेटिव में हैज़ हैव शुरू में आ जाएगा, बाकी सेंटेंस स्ट्रक्चर वैसे ही रहेगा, जिसमें आप सब्जेक्ट है, बीन प्लस फर्स्ट वर्ब फॉर्म प्लस आईएनजी एंड देन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, हैव आई बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर अ वीक. हैव शुरू में आ जाएगा, नीचे जो एग्जांपल दी गई है उसमें भी हैव शुरू में आएगा. नाउ, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस is generally used in a sentence to depict a connection that started at some point in the past and continued until a specific time in the past. एक काम पास्ट में शुरू हुआ था और पास्ट में ही जारी था, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में. इसके भी पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर. सब्जेक्ट प्लस हैड, वहाँ पे प्रेजेंट में हैज़ हैव था, यहाँ पे हैड है, बीन है एंड देन वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म, बाकी सेंटेंस स्ट्रक्चर वही रहेगा. फॉर एग्जांपल, आई हैड बीन कुकिंग माय मॉम्स फेवरेट डिश व्हेन शी वॉक्ड इनटू द किचन. आई हैड बीन लाफिंग फॉर एन आवर. अब नेगेटिव में आ जाएं तो सब्जेक्ट प्लस हैड के बाद नॉट आ जाएगा, बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसको आईएनजी लगा के. फॉर एग्जांपल, आई हैड नॉट बीन लाफिंग फॉर एन आवर. देन इंट्रोगेटिव. इंट्रोगेटिव में हैड नॉर्मली शुरू में आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म एंड द रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस. फॉर एग्जांपल, हैड आई बीन लाफिंग फॉर एन आवर, हैड आई बीन लाफिंग सिंस मंडे. तो इसमें भी आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आप फ्यूचर में भी जब जाएंगे तो सिंस और फॉर का इस्तेमाल होगा, जिसकी वजह से आपकी डिस्टिंक्शन होगी कि ये टेंस कौन सा है. सो नेक्स्ट वन इज़ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, जिसमें पता लगता है कि एक काम जो
फ्यूचर में किसी पॉइंट पे शुरू हुआ और फ्यूचर में हो रहा है, अभी भी हो रहा है, कंटिन्यू है। नाउ द सेंटेंस स्ट्रक्चर पॉजिटिव में सब्जेक्ट आएगा विल शैल प्लस हैव बीन, देन वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म, देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल एट 5 o'clock ही विल हैव बीन वेटिंग फॉर 30 minutes। नेक्स्ट नेगेटिव सेंटेंसेस में सेंटेंस स्ट्रक्चर वही रहेगा, विल शैल के साथ आपने नॉट लगाना है, बीन बाद में आएगा, तो ये नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एट 5 o'clock ही विल नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर 30 minutes। एज़ यूजुअल जब हम किसी का भी इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो विल शैल, उसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो शुरू में आ जाता है। यहाँ पे विल शैल है तो वो शुरू में आ जाएगा, बाकी सेंटेंस स्ट्रक्चर सेम टू सेम रहेगा। फॉर एग्जाम्पल विल ही हैव बीन वेटिंग फॉर 30 minutes। सो ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस थे जिसमें सिंस और फॉर से पता लगता है कि आपके टेंसेस कौन से हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई वीडियो। अगर कोई क्वेश्चन हो, इफ़ यू वांट टू आस्क समथिंग, यू मे कमेंट एंड यू मे आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।